भाई धीरेन्द्र भैया आपको संबोधन देंगे। और ये तो अपने आकर्षण के केंद्र है ही कि चलो मैं सीधे सीधे इन्हीं को बुला लेता हूँ कि यही सम्मान है नीला दुपट्टा। कई लोग मैं जब आया तो मुझे दिखे जो नीले दुपट्टे में भी दिखे, तो यही सम्मान है नीला दुपट्टा, यही पहचान है नीला दुपट्टा। तुम्हारी जान है भगवान अगर तो हमारी जान है नीला दुपट्टा। मैं बड़े भैया भाई धीरेन्द्र वर्मा से अनुरोध करता हूं और आप सबसे एक बात, धीरेन्द्र भैया के सम्मान में सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा, सारे लोग खड़े हो जाए और खड़े होकर जोरदार तालियां बजाते हुए धीरेन्द्र भैया को मंच पे आमंत्रित करें। मैं भैया से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और अपने कीमती उद्बोधन से हम सबको अनुरोध करें। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के सभी नेतागण, क्योंकि साथियों हमारे पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पार्टी में सब के सब नेता हैं। क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता नहीं बनाती है, हमारी पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है, कार्यकर्ता बनाने की फैक्ट्री नहीं। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे नौजवान साथी, माता पिता तुल बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मंच पर उपस्थित हमारे पिता तुल बुजुर्ग, पार्टी के सम्मानित सभी जिम्मेदार लोग, आप सबका यहां आने के लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी क्रम में गुवाहाटी से चलकर आए हमारे पार्टी के बूथ अध्यक्ष मंगल जी अहीरनाबाद से चल के आए, पूरन जी के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां जरूर बजाइए। पूरन जी बैठे हैं, जिनके हाथ पैर दोनों सही हैं, चुपचाप घर बैठे हैं, और जिनका एक पैर भी ऊपर वाले ने ले लिया, एक पैर से इस राज में हिस्सेदारी डालने की लड़ाई में आज इस तपती दोपहरी में आप लोगों के बीच में बैठे। मगनपुरा के हमारे बूथ अध्यक्ष नाथूराम जी, खाटू श्याम का काम देख रहे बाल जी, उम्मीद पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मनीष गोड़ियावास जी, हमारे जीवन काका मोटा की ढाणी से, हमारे पार्टी के जिला महासचिव विजय वर्मा जी, हमारे ऊर्जावान साथी डायनेमिक लीडर मोटा की ढाणी से अभी जिन्होंने आपने सुना, प्रमोद वर्मा जी, मदन जी, और हमारे क्रांतिकारी लड़ावता के साथी और इस कार्यक्रम के कन्वीनर सुरेश जी वर्मा, और हमारे बनवारी भाई साहब दीपक की ढाणी चक कैलाश से आए हैं, हमारे पार्टी के महासचिव हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष पीपलीवाल जी, रामस्वरूप जी, दिनेश जी खाटू चिमनपरा से आए हैं, राकेश जी मीणा जो धौलपरा के बूथ अध्यक्ष हैं, दलतपुरा के बूथ अध्यक्ष रामदेव जी, गोड़ियावास के हमारे मार्गदर्शक पिता तुल्य जगदीश वर्मा जी, पंजी उदयपुरा से हमारे बीच में आए हैं, शिवपाल जी लढ़ाना से आए हैं, फूल जी हमारे काका जी जो दिन रात हमारे साथ इस मिशन मूवमेंट पे लगे हैं, लछमपरा से आए हैं, सावरमल जी चिमन की ढाणी के बूथ अध्यक्ष, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे
सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को, उनको अपने पैरों पे खड़ा करके जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारी मुक्ति के दाता, भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये लड़ाई तो कब जीती जाएगी, राज में अपनी कब हिस्सेदारी पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज इस जगह पे जो कार्यक्रम हुआ है, आज अपनी पार्टी में अपने घर में बैठ के और मंच पे बैठकर जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान हुआ है, इनका सम्मान से जो सर ऊंचा हुआ है, वो हमारे लिए किसी चीज से कम नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, आज तक हमारे बुजुर्गों ने दूसरों को माला पहनाया है, दूसरों की रैली में गए हैं, दूसरों की मीटिंग में गए हैं, लेकिन आज अपने घर में, अपने कार्यक्रम में मालिक बन के आप लोग यहाँ आए हैं। इससे बड़ी चीज हमारे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आप लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र वर्मा इस लड़ाई को क्यों लड़ रहा है। धीरेन्द्र वर्मा इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मेरे समाज के लोगों को मान सम्मान मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, वो मांगने वाले से देने वाला बने। इस बात की लड़ाई के लिए धीरेन्द्र वर्मा गांव-गांव, गाड़ी-गाड़ी कर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, आज राज में हमारी कोई हिस्सेदारी ना होने की वजह से आज कितनी दुख, तकलीफ, मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ता है। अरे हमारा 50-50, 60-60 हजार वोट होने के बावजूद हमारी एक चपरासी एप्लीकेशन तक लेने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हमारी राज में हिस्सेदारी नहीं, हमारी राज में हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए हमारी कोई सुनने वाला नहीं। पर कोई ताकत इस धरती पे वो रोक नहीं सकती है। थोड़ा समय जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चुनाव जीते, हारे, कुछ भी हो, लेकिन जो ये राज में हिस्से देगा, तब तक हम लोग चैन से रोटी भी नहीं खाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, मुझसे लोग कहते हैं कि अरे कांग्रेस और बीजेपी की बात आप कम करते हैं। अरे भाड़ में गई कांग्रेस और बीजेपी, अब हमको कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करना है, अब हमको केवल अपनी बात करना है। अपनी राज में हिस्सेदारी कैसे पड़ेगी, अपने पैर पे हम लोग कैसे खड़े होंगे, इस बात में हमको अपनी ऊर्जा खर्च कर। जिस तरीके से इस देश के अंदर हमारे वोटों को लूटकर, हमारे वोटों से सत्ता हासिल करके हम लोगों को इन लोगों ने 75 साल से, आपको क्या लगता है? आप लोग कहते हैं अरे केवल अपने वोटा से राज को नहीं पड़ेगा। अरे आप राज डालने के लिए क्यों घबराते हो? केवल आप अपना वोट एक जगह डाल के दिखाओ। राज में हिस्सेदारी डालना तो धीरेन्द्र वर्मा जानता है, आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग आपको अच्छा कपड़ा पहनते देख के राजी नहीं है, जो आपको अच्छा मकान बनाते हुए देख के राजी नहीं है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपके हाथ में इस देश की सत्ता आ जाए। वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अरे पार्टी चलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगता है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कोई खन्ना शेख का बेटा नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास जज्बा है,
और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसके बदौलत और आप लोगों के दम पर इस मिशन मूवमेंट को पूरी ईमानदारी और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से इतना ही कहता हूं कि आप लोग जब तक अपने वोट की कीमत समझकर उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के जीवन में कभी परिवर्तन होने वाला नहीं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता है, वोट का हथियार। कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं। लेकिन हमारे लोगों को क्या कहते हैं, अभी जैसे प्रमोद ने कहा, अरे जीते तो कोनी और तो कादा में चढ़ जाए लो और तो खराब हो जाए लो। अरे अमरा राम ने जखा थे वोट दिया वो कादा में कोनी गयो के, गजानन कुमावत ने जखा वोट दिया बे कादा में कोनी गयो के, वो जीत गो के। मेरे भाई, वोट परसेंटेज से आपको राज में हिस्सेदारी मिलती है, ना कि सीट जीतने से हिस्सेदारी मिलती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज तक मैं मीटिंग करता था, मैं ही सिर्फ बोलता था, मैंने किसी को सुना नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने अपने लीडरों का भाषण सुना है, आज मैं इस बात को पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास ऐसे हीरे हैं कि इसको अब कोई, इस कारवा को मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे लोगों के अंदर इतनी तगड़ी लीडरशिप है, इतना अच्छा वो समझते हैं, इतना अच्छा वो बोलना जानते हैं। क्यों? क्योंकि इतने दिन मैं ही बोल रहा था, उनको कभी सुनने का मौका नहीं मिला। तो आज उनको भी सुन के मैं इतना खुश हुआ हूँ, और उनसे भी मैंने इतना सीखा है आज, जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बताओ दोनों हाथ उठा के कि जब तक अब राज में सिर नहीं पड़ जाएगा, तब तक आप लोग चैन से बैठोगे तो नहीं। बताओ दोनों हाथ, राज में हिस्सेदारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? राज में अपना सिर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 19 तारीख को टेम्पू का बटन दबेगा कि नहीं दबेगा? 19 तारीख को टेम्पू का बटन दबेगा कि नहीं दबेगा? मेरे नौजवान साथियों, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में जितना अधिकार अमरा राम को है, जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को है, उतना ही अधिकार मेरे बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने धीरेन्द्र वर्मा को भी दिया है। मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, न किसी से डरने वाला हूँ, न किसी से घबराने वाला हूँ। अरे आप लोग केवल खड़े हो जाओ, बटन दबाना शुरू कर दो। इन नेताओं की, इनको क्या राजनीति आती है? इनको कोई राजनीति नहीं आती है। ये तो पार्टी के नाम पर टिकट ले आते हैं और 80,000 70,000 वोट पाके और नेता बन जाते हैं। अरे अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है और तुमको राजनीति आती है, तो जैसे धीरेन्द्र वर्मा अकेले लड़ रहा है, वैसे लड़के दिखाओ और 60,000 70,000 वोट लेके दिखाओ, तो मैं मानूंगा कि तुम लीडर हो। अरे लड़ी तो थी वो रीटा सिंह, जिला प्रमुख रही है, यहाँ के विधायक की बेटे की बहू है, हरियाणा में उस पार्टी की सरकार थी, उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर 50-50 गाड़ियां लेकर प्रचार कर रहा था, और आपका धीरेन्द्र वर्मा अकेला प्रचार कर रहा था, फिर भी उसको 2 वोट से हरा दिया मैंने। अब बताओ, कोई कमी है क्या हम लोगों के अंदर? हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर एक ही कमी है कि हम अपने वोट का सही से इस्तेमाल नहीं करते। मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, हर जगह जाके कहता हूँ आपसे
अरे धीरेन्द्र वर्मा को कोई एमपी एमएलए नहीं बनना है। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग तो मेरे दिल की बात जानते हैं, लेकिन मैं जब गांव में मीटिंग करने जाता हूँ तो लोग यही सोचते हैं धीरेन्द्र वर्मा को एमपी एमएलए बनना है, चुनाव लड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, वोट मांगने आया है। मेरे भैया, धीरेन्द्र वर्मा का मकसद एमपी एमएलए बनना नहीं, धीरेन्द्र वर्मा का मकसद व्यवस्था परिवर्तन करके आपको अपने पैरों पे खड़ा करके और बाबा साहब के इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाना है। अरे एमपी एमएलए धीरेन्द्र वर्मा को बनना होता ना तो कांग्रेस में जा सकता था, बीजेपी में जा सकता था। इतनी काबिलियत है धीरेन्द्र वर्मा के अंदर कि कहीं जाके एमपी एमएलए का टिकट लाके और सेट हो सकता था। लेकिन एमपी बनना तो छोड़ो, मैं कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट में अगर इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाना चाहे तो मैं उस कुर्सी को लात मार दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे जीवन का एक ही मकसद है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो अपने समाज के लोगों की राज में हिस्सेदारी डालकर उनको अपने पैरों पे खड़ा करके और दूसरों की आंख में आंख मिलाकर बात करने की ताकत पैदा करना। अरे जब हम एमपी एमएलए बनेंगे, राज में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो मैं एक रोड कम बनवा दूंगा, एक पानी की टंकी कम बनवा दूंगा, लेकिन आपको मान सम्मान से जीने का हक, अधिकार और आपके साथ जुल्म जाति अत्याचार को खत्म करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। क्योंकि रोड तो कोई आएगा बनवाएगा, सड़क तो कोई आएगा बनवाएगा। अरे उस सोने की सड़क किस काम की जिस सोने की सड़क पर हम सर उठा के चल भी न सकते? है किसी काम की वो सड़क? अरे टूटी फूटी सड़क हो, लेकिन जिस सड़क पे सम्मान से सर उठा के सीना तान के चल सके वो सड़क हमें मंजूर है, लेकिन सर झुका के चलने वाली सोने की सड़क भी हमें मंजूर नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, और आज आप लोगों की संख्या ने, भले ही आप आज 400-500 की संख्या में यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके वोटों की, आपके मेहनत से जो फूल खिलेगा, आपके परिश्रम से जो ये सत्ता में हिस्सेदारी पड़ेगी, उस हिस्सेदारी का फायदा, आपकी मेहनत का फल पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर में बैठे हुए एक गरीब के घर तक भी पहुंचेगा। दाता रामगढ़ के लोगों का जो ये अधिकार, ये काम करने का जो जज्बा और जुनून। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों को आज ये प्रण लेके, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम चुनाव जीत जाए या हार जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर 1 लाख वोट भी इकट्ठा आप लोगों ने कर लिया तो आने वाली 2028 के चुनाव में आपके घुटनों में मैं कांग्रेस और बीजेपी को लाके गिरा दूंगा राजस्थान के अंदर। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी अब भूख लगी है, मुझे पता है। देखो ये चमन वालों, कैसा दौर चल रहा है। देखो ये चमन वालों, कैसा दौर चल रहा है। कोई गठबंधन कर रहा है तो कोई पार्टी बदल रहा है। देखो ये चमन वालों, कैसा दौर चल रहा है। कोई गठबंधन कर रहा है तो कोई पार्टी बदल रहा है। जनता सब जानती है ये मिलाजुली का खेल चल रहा है, मिलाजुली का खेल चल रहा है। जो गालियां देने से नहीं थकता था, वही अमरा राम आज कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहा है। वही अमरा राम आज कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहा है। कितना नादान है वो, हमें बार बार बेवकूफ समझ रहा है। कितना नादान है वो, हमें बार बार बेवकूफ समझ रहा है। जनता सब जानती है ये कुर्सी का खेल चल रहा है, ये कुर्सी का खेल चल रहा है।
तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज 8 तारीख है, हमारे पास सिर्फ 8 दिन है। 8 दिन हमको मेहनत करना है, 5 साल हम लोग मान सम्मान से जिएंगे और सर उठा के चलेंगे। और आप ये छोड़ दो कि थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी में आपका काम नहीं होगा। वो वीरेंद्र सिंह विधायक है ना जो आपका, जो जीत गया। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, मैं जहां जूता उतार दूंगा वहां वो भी नहीं पहुंच पाएगा, इतनी ताकत रखता हूं मैं। वो होगा विधायक, लेकिन मैं सत्य की लड़ाई लड़ सकता हूं। अगर आप सही हैं, अपनी जगह पे आप गलत नहीं हैं, तो मैं आपकी लड़ाई लड़ सकता हूं। गलत हो तो आपकी मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोगों को मेहनत करना है और आने वाली 19 तारीख को टेम्पू के सामने वाला बटन दबाना है और इस मिशन मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाना है। यही सारी बातें आज आप लोगों से कर रहा हूं। साथियों, आप लोगों से बातें तो बहुत करना चाहता हूं, लेकिन टाइम ज्यादा हो चुका है। हमारी 4 बजे तक की परमिशन है। अभी आप लोगों को जलपान भी करना है। तो आखिरी में 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। याद रखेगी तुझे दुनिया मेरी तस्वीर के साथ, याद रखेगी तुझे दुनिया मेरी तस्वीर के साथ। ऐसे रंग तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा, ऐसे रंग तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठेंगे शांति से और हमारे जो ये पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, वो सब लोगों को यहीं बैठ के आराम से लंच कराएंगे। लंच करने के बाद आप लोग पानी पिएंगे और हमारे जो भी साथी मोटरसाइकिल से आए हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई 60 से ऊपर मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, सब हेलमेट लगा के अपने घर जाएंगे। अपने को पूरे डिसिप्लिन से जाना है, कोई गाड़ी तेज नहीं चलाएगा और सबको आराम से घर पहुंचना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब मेरे साथ जोड़कर की बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की, बोलो छत्रपति साहू जी महाराज की, बोलो छत्रपति साहू जी महाराज की, बोलो महात्मा फूले की, बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। ओठ हमारा राज तुम्हारा, ओठ हमारा राज तुम्हारा, ओठ हमारा राज तुम्हारा, ओठ हमारा राज तुम्हारा। तत्व बदल दो, ताज बदल दो, तत्व बदल दो, ताज बदल दो, तत्व बदल दो, ताज बदल दो। यूपीआई की बने सरकार, मिटे जुल्म जाति अत्याचार। यूपीआई की बने सरकार, यूपीआई की बने सरकार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ दोनों हाथ उठा के कि आप लोग 19 तारीख को टेम्पू का बटन दबाओगे कि नहीं दबाओगे? दबाओगे ना? दबाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद।